किया है, क्या बैठक में हुआ है, सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया और चुनाव को लेकर किस तरह की चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई सर? चुनाव आयोग शिमला में आया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव 8 जनवरी से पूर्व होने निश्चित है। उसमें वो बातचीत करते हैं और मैं निर्वाचन आयोग के सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए गया था। सरकारी जो पक्ष है वो सरकार के अधिकारी अभी जो बैठक उनकी हो रही है उसमें रखेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरे साथ हमारे इलेक्शन सेल के जो कन्वीनर हैं श्री सुरेंद्र गंगोत्रा जी, एक्स IAS ऑफिसर है, और श्री अंशुल बंसल जी हमारे स्टेट के लीगल सेल के कन्वीनर हैं। हम तीनों ने जो है वो पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखा है। उसमें मुख्य रूप से जो है वो इलेक्शन कब तक होने चाहिए, कौन सा समय जो है उसमें उचित रहता है, साथ ही साथ जो है वो वोटर लिस्ट जो है वो मेन उनका जो है वो एजेंडा था कि वोटर लिस्ट नॉमिनेशन के एंड जब होता है नॉमिनेशन का तब तक बनते रहेंगे। ऑनलाइन जो है वो वोटर बनता है तब तक जो है उसमें बनते रहेंगे। हमने उसमें एक सुझाव दिया है कि बल्क में जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए देते हैं उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर हो और बल्क में ना लिए जाएं। उन्होंने इसे जो है मंजूर किया है क्योंकि और उन्होंने तुरंत कार्रवाई हेतु जो है जहां इस प्रकार की घटनाएं खास करके बद्दी इत्यादि में हुई हैं उनका संज्ञान लेते हुए जो है वो इसका निरीक्षण करने को भी जो है वो अधिकारियों को कहा है। इसी प्रकार से जो है वो एक सुझाव हमारा था कि सोशल मीडिया में जो है वो खबर जो है वो कोई भी वायरल हो जाती है जो हेट यूज हो या किसी प्रकार की जो है वो अनपार्लियामेंट्री हो, जो नहीं आनी चाहिए, उसका इलेक्शन कमीशन तुरंत संज्ञान ले। क्योंकि कई बार जो है वो कंप्लेंट होती है लेकिन डिसीजन जो है वो तब तक नहीं होता जब तक इलेक्शन जो है वो खत्म नहीं हो जाता और न्यूज जो है वायरल करती रहती है। जो एग्रीव्ड पर्सन होता है वो अगर उसके ब्लॉक करने के लिए अप्लाई करता है तो उस पर नहीं होता, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पर संज्ञान लेगा तो उसका जो है तुरंत असर होगा। ये हमने उनको सुझाव दिया है और उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से जो है इस सुझाव को सुना भी है और इस पर कार्रवाई करने के लिए जो है वो कहा भी है। और इसके अतिरिक्त जो है वो हमने जो इलेक्शन में एक्सपेंसेस हैं वो उन्होंने वैसे अभी विधानसभा के लिए 40 लाख तय किए हैं। हमने कहा कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से और सच्चाई से जो है वो इलेक्शन का जो है वो अकाउंट्स रिसीव करते हैं, वरना पैसा ज्यादा खर्च करते हैं लोग और उसमें जो है वो गलत ढंग से जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो अपने अकाउंट्स सबमिट करते हैं। तो उन्होंने कहा है इस पर गौर करेंगे हम। एक बड़ा मुद्दा हमने जो शायद सारे हिंदुस्तान के लिए जो है वो पॉलिसी मैटर होगा, जो उन्होंने स्वयं कहा है, जो मैंने ही किया है कि हमारी जो है गवर्नमेंट की प्रचार सामग्री, विशेष रूप से जो हमारे होर्डिंग्स इत्यादि सारे प्रदेश में या देश में लगे होते हैं, उसमें गवर्नमेंट की जो है वो स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट ने बना दी हैं, वो स्कीम चलती हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर है और केंद्र की जो है आयुष्मान भारत स्कीम है, गृहिणी सुविधा योजना है, उज्ज्वला योजना है। अब वो योजनाएं चल रही हैं, उनको भी आप जो है वो इलेक्शन आता है कोई कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर मिटा करके देते हैं। गवर्नमेंट का खर्चा भी होता है और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो तो प्रचार चलता रहना चाहिए। हाँ, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो फेयर इलेक्शन के लिए उनके फोटो हैं और नाम हटा दें, उससे हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो जो होर्डिंग्स बोर्ड लगे रहते हैं
उन पर जो है वो लगे रहने चाहिए, उनको जो है वो हटाया नहीं जाना चाहिए। ये जो तो गवर्नमेंट ने जो है वो कर दिया है, वो खत्म तो नहीं हो रही है इलेक्शन के कारण, जो है वो स्कीम ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए जो है वो उनको जो है नहीं हटाया जाए। इसका नुकसान ये होता है कि जब वो हट जाते हैं बोर्ड से, तो कई लोग जिसको हिमकेयर का कार्ड बनाना है, उसने अपने इलाज कराना है, वो उतने दिन तक जो है वो हॉस्पिटल वाले भी नहीं बनाते कि जी कार्ड तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, सब जगह से मिट गया है। तो इसलिए स्कीम्स तो चलती रहे, काम भी उसमें चलता रहे, और उसके बोर्ड जो लगे हैं प्रचार के वो भी लगे रहे। पॉलिटिकल लीडर्स के जो फोटोज हैं, अब तो 2 ही होते हैं, या प्रधानमंत्री का होता है या मुख्यमंत्री का होता है, उनको जो है हटा दिया जाए। इसमें हम तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है सारे देश के लिए, और बहुत अच्छा सुझाव दिया है, जिस पर हम निश्चित रूप से जो है वो विचार करेंगे। तो ऐसे जो हमने सुझाव दिए हैं वो बहुत अच्छे प्रकार से उन्होंने सुने भी, और उन पर जो है कार्रवाई करने का जो है वो उन्होंने जो है वो बताया भी है। और जैसे खास करके वोटर लिस्ट पर जो है कि भी जो 18 साल के हो गए हैं उनके वोट जो है वो बनने चाहिए, उसके लिए उन्होंने अपील भी की कि पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है उसमें करें। हमने उनको एक और सुझाव दिया है कि खास करके जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं या कॉलेज के हॉस्टल्स इत्यादि में वोट बनता है, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और साथ ही साथ जहां किसी का वोट पहले जो बना हुआ है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि वोट एक ही स्थान पर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सुझाव हमने दिए हैं उनको, तो उस पर जो है वो गौर करने का उन्होंने दिया है। बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग दिया है। सरकार की ओर से जो है वो अधिकारी गए हैं, उनकी मीटिंग अलग से जो है वो हो रही है। सर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आ रहे हैं शिमला, और वो कब का कार्यक्रम है और ये है क्या दौरा? देखिए, मुख्य रूप से जो है वो धर्मशाला आ रहे हैं। धर्मशाला में जो है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, शायद उनका कार्यक्रम है, उसमें आ रहे हैं। सारे जजेस, हमारे चीफ जस्टिस इत्यादि भी उसमें जा रहे हैं। उसके बाद उनका शिमला आने का कार्यक्रम है। यहाँ पर हमारा जो अधिवक्ताओं का जो सेल है, हमारा लीगल सेल जी, उसने जो है वो एक संगोष्ठी यहाँ पर रखी है। उस कार्यक्रम में जो है वो 25 तारीख को आएंगे, और वो कार्यक्रम हॉलीडे होम में जो है वो उस पर जो है कोई विषय के ऊपर जो है उन्होंने जो है उसमें अपना जो है विचार व्यक्त करने हैं, संगोष्ठी में भाग लेना है। जी। आज सर 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। वैसे ये कैबिनेट सब कमेटी का मैटर है, ये भी बिल्कुल है कि कैबिनेट में आप लोग सिफारिशें रखेंगे, फिर ही आगे बात होगी। लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि 4 लेन के मामले में और आउटसोर्स के मामले में क्या होगा। तो आज की बैठकों में अब ये हम मान सकते हैं कि लगभग फाइनल स्टेज पे बातें हैं, और अगली कैबिनेट में इसको फाइनल आ जाएगा ड्राफ्ट। ये दोनों जो सब कमिटीज हैं उसके चेयरमैन हमारे जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी हैं। जो 4 लेन वाला मामला है उसमें तो मैं सदस्य नहीं हूँ, श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी और राकेश पठानिया जी उसके मेंबर हैं, वो प्रेजेंट थे। और बैठक में जो है वो मैं और लॉ सेक्रेटरी भी जो है वो हाजिर थे जी। दूसरी सब कमेटी जो है वो आउटसोर्स जो एम्प्लॉयज हमारे रहते हैं उनके बारे में जो है वो कुछ रिकमेंडेशंस करनी है। तो दोनों में जो है वो डिटेल्स चर्चा भी हुई है, और हम रिकमेंड करने की स्थिति में जो है वो आ गए हैं जी। लेकिन अभी जो है वो अधिकारियों को जो है कहा गया है कि इसका जो है वो एक रफ प्रिंट जो है बना दें, फिर हम आउटसोर्स पर जो है वो 27 तारीख को फिर से बैठेंगे, और उसमें इसको फाइनल करके 28 की कैबिनेट मीटिंग में हम अपनी रिकमेंडेशंस दे देंगे। अच्छा, उसके बाद इस पर जो है जो कार्रवाई होनी है वो कैबिनेट तय करेगी। अच्छा, मतलब कैबिनेट के दिन से एक दिन पहले आप लोग डिस्कस करेंगे फिर से। तो इसका मतलब कुछ पॉइंट्स पे जानकारी बाकी रह गई थी जो आज सारी चीज जानकारी भी रहनी है, ड्राफ्ट भी बनाना है। जी जी जी। तो क्योंकि वो तो मीटिंग में नहीं बनता ना, वो तो पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, उसको फिर जो है वो मिनट्स के आधार पर जो है वो उसकी जो हमको कमेटी में रिकमेंडेशंस देनी है कैबिनेट में वो
तैयार की जाएंगी और उस दिन हम उसको फाइनल करेंगे। तो सर अभी पिछली कैबिनेट में जैसे एनटीटी को लेकर डिसीजन हो गया, प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर, आप जब मंत्री थे तब भी ये प्रोसेस शुरू हुआ था और नई एजुकेशन नीति के साथ ये करना भी जरूरी है, तो आउटसोर्स पे ही उसको भी कहा है करने को, तो मतलब आउटसोर्स पॉलिसी अभी रहेगी स्टेट में, जो सरकार में जो विभाग है उनमें? नहीं, अभी तक पॉलिसी तो नहीं है, ये तो सारे थ्रू आउट इंडिया है। हाँ जी, इनफैक्ट जो है इट इज थ्रू आउट वर्ल्ड है। लेकिन आउटसोर्स एम्प्लॉयज की जिस प्रकार से जो एक्सप्लॉयटेशन हो जी, और उनको जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लिया जाता है, उसके भर्ती करने के, उनको जो है वो फिर रेमुनरेशन के मामले में, उनके ईपीएफ इत्यादि के मामले में जो है वो बहुत जो है वो डिस्क्रिमिनेशन रहती हैं। और दूसरा जो है सबसे बड़ा कारण होता है कि भी उनकी भर्ती जो है वो उसकी प्रक्रिया क्या हो, ये अभी तक निश्चित नहीं है जी। इसलिए जो है वो उन सब चीजों पर जो है विचार करके जो है वो कुछ बनाएंगे। तो इसलिए अब जो हमने एनटीटी के बारे में बनाया है, क्योंकि उसमें भी हमको जो है तुरंत चाहिए ना जी जी, तो उसके लिए जो हम मैकेनिज्म बना रहे हैं उसके थ्रू होगा तो बहुत ज्यादा जल्दी से होगा। अभी भी हमने जो है इसकी भर्ती जो है वो कहीं गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा जो है वो की जाए जी, तो उसका लाभ होगा। क्योंकि अभी तक जो बहुत सारे हमने देखा है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के नाम पर एजेंसी बनते हैं कुछ चीजें, वो जब टेंडरिंग होती है तो उसमें जीरो टेंडर में जो है वो जीरो कमीशन का दे देते हैं। जो जीरो देगा वो कैसे जो है वो ईमानदारी से जो है काम कर सकता है। वो जो हमने सारी जो है इंक्वायरी की है, वो जो हमारे आउटसोर्स पर एम्प्लॉयज लगते हैं उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। उनका जो है वो ईपीएफ जो उनका कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का वो भी वही देते हैं, और जो एम्प्लॉयर को देना है वो भी वही देते हैं, उन्हीं से काट लेते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जिसका जो है वो इसमें जो है एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए आवश्यक है। तो निश्चित रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी संजीदगी से काम कर रही है। पिछली सरकार भी जो है इसमें जो है वो पीटर हॉफ में बड़े बड़े सम्मेलन करके जो है वो मुकुट पहन करके लंच डिनर करते रहे हैं, कुछ किया नहीं। लेकिन हम जो भी करेंगे कुछ ना कुछ कंक्रीट कार्रवाई करेंगे और जिसका आगे आने वाले भविष्य में इन एम्प्लॉयज को जो है वो लाभ रहेगा। मतलब जॉब सिक्योरिटी हम दे पाएंगे सर? कैबिनेट सब कमेटी वहां तक पहुंची है? कैबिनेट सब कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस देगी, ये तो सारी डिटेल्स आपको तभी पता चलेंगी जी। सो प्राइम मिनिस्टर विजिट है कल, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है कल, किस तरह की तैयारी है और किस तरह से प्राइम मिनिस्टर विजिट को हम देखते हैं सर? ये युवा विजय संकल्प रैली है और हिमाचल प्रदेश का 1 लाख युवा प्रदेश में रिवाज बदलने के लिए, सरकार को रिपीट करने के लिए जो है संकल्प लेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के युवाओं का मार्गदर्शन और संबोधन करेंगे।